जिस दिन तक वो सजा होती है, सजा के बाद में अपील होगी, एलजी के पास में जाना चाहूंगा मैं। इस दौरान भी काफी एक मानसिक तनाव के दौर से वो विक्टिम गुजरते हैं, वो परिवार गुजरता है कि कल को ऐसे दरिंदगी वाले कोई दूसरा कुछ तो नहीं कर, अनहोनी तो नहीं कर देंगे हमारे साथ में। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। उस डर से बचने के लिए या उस डर का साया भी हमारे तक नहीं पहुंचे, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें ताकि ये महसूस कर सकें कि वी आर सेफ। तो साहिल मैम, क्या करना चाहिए उसके लिए? पहले मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। विक्टिम ही नहीं, जैसे आपने देखा निर्भया का केस हुआ या अभी फ्रिज वाला या सूटकेस वाला, जितने भी केस हुए, हमारा पूरा देश सहम जाता है। और हम घर में एक बच्चियां हैं, एक दो दो, तो हमें लगता है कि कल को कहीं हमारी बच्ची के साथ ये दुर्घटना हो जाए। 5 मिनट बच्ची लेटे, रोज के अखबारों में इस तरह की खबर पढ़ के हमारा पूरा देश सहम जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। परसों मैं एक स्कूल में सेशन ले रही थी और वहां पे मैंने बच्चों से पूछा कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ। लोगों के गोल के साथ उनके पास एक स्टेटमेंट था बच्चों के पास कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी। मतलब वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट। हम एक मॉरल वैल्यूज पे वर्क नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा आपके पास बहुत सारे पैसे हैं एंड यू आर नॉट फिजिकली फिट और यू आर नॉट मेंटली फिट, तो आप अपने पैसे का क्या करेंगे? मतलब अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, रूट से उस पर काम करने की जरूरत है। उसको बच्चे को मॉरल वैल्यू, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक ज्ञान और नैतिक वैल्यूज पे वर्क करने की जरूरत है। अगर मैं देखूं कि जो इंसान रेप करता है वो बाहर वाली लड़की के साथ ही क्यों करता है, वो घर में तो ऐसी गलती नहीं करता। ग्रोथ है, गंदी जो सोच है वो बाहर ही जाकर होती है ना। मतलब एक इंसान में एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को ड्रिंक करके मारता है, वो अपनी माँ को तो नहीं मारता है ना। तो मतलब रेप बाहर जाके, मतलब वो घर में कुछ महिलाओं को बहुत सम्मान से देखता है। तो उसका मतलब है कि हमारे जो रूट्स में मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम, पैसे कमाने का एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि आपको बहुत पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को 99% बढ़ानी है। लेकिन कोई भी स्कूल, कोई भी एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ये नहीं बोलता कि हम ह्यूमन बीइंग बने। साहिल मैम, मैं लौटूंगा आपके पास में, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा। साहिल मैम मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, आपका वीडियो के पास आना चाहूंगा मैं। जीवन जीने की एक हमारे परंपरा बन चुकी है, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आपके पास आना चाहूंगा मैं। एजेंडा आपके सामने हमने रखा और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के उस तबके को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है कि जिसकी जड़ में जा सके कि हाँ वास्तव में खोट कहाँ है, जिसे हम दुरुस्त कर सके। सर मैं सभी, मतलब मेरी बहनें बैठी हैं साथ में, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें, ऐसे बच्चों को, अपने बेटों को ऐसे संस्कार दें कि बेटियों को ये नहीं कहे कि रात को लेट ना जाओ। बेटों को ऐसे संस्कार दें कि सड़क पे कोई बच्ची अकेली है तो कोशिश करें उसको घर पहुंचाने की, अगर आपकी जानकार है, या उसको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो मदद करने की। ना कि हम ये संस्कार दें, बेटियों को रोके कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, रात को बाहर मत जाओ। एक तरफ हम इक्वलिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि आप रात को, तो हम सभी, मतलब हर घर में एक माता है और एक बेटा माता से जन्मा है, तो बेटियों को ऐसे संस्कार दिए जाएं कि प्रत्येक महिला सम्मानीय है, क्योंकि हम ऐसी देश की नागरिक हैं जी, जहाँ भारत को माता, माता, नदियों को माता, सबको माता के रूप में सम्मान दिया जाता है। और हमारे घर में भी बहन, बेटी और माता है। तो रूट से, जीरो से बच्चे जब पैदा हो, सबसे काम करने की जरूरत है। स्कूलों में भी इस तरह की एजुकेशन सिस्टम को देने की जरूरत है कि आपको अपनी जितनी भी आपकी क्लासमेट्स है उनको रेस्पेक्ट देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है हम हर लड़की से लड़के को राखी बंधवाएं, जरूरी नहीं है। सम्मान बिना राखी के भी हो सकता है। जरूरी नहीं है हम घूंघट पर्दा पहन के घूमे। मैंने देखा है घूंघट सबसे बड़ी बात है। साहिल मैम समय थोड़ा कम है, मैं माफी चाहूंगा। मैं जी सेकंड ममता जी के पास में जानना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। आप सही कह रही हैं, नजरिया बदलने की आवश्यकता है। और मैं ये कहूंगा कि पहले ये कहा जाता था कि देवी के रूप में होती है महिला। अब मैं बहुत सारी महिलाओं से बात करूं, दीप्ति सिंह जी जब हमारे साथ जुड़ी थी तब उन्होंने पिछले किसी एपिसोड में कहा कि नारी को नारी रहने दीजिए, उसे देवी मत बनाइए। वो जो हक है उसका यही है कि रेस्पेक्ट से बात करें और रेस्पेक्ट से आपका नजरिया होना चाहिए। मुझे लगता है कि नजरिया समाज का नहीं बदलेगा तब तक आप कुछ भी कहते रहें। अंदर से सोच को कहा जाता है मुंह में राम